हेलो व्यूवर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मानवी का रिश्ता उसके पापा ने अपने दोस्त के बेटे पुनीत के साथ तय कर दिया था। मानवी उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मानवी किसी और से मोहब्बत करती थी, जो लड़का उसके कॉलेज में पढ़ता था। मानवी पुनीत की कभी भी बीवी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मानवी पुनीत की माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और दूसरी कमजोरी ये थी कि वे लोग थोड़े से गरीब थे। मानवी अपनी मम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे पुनीत से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है माँ। माँ ने समझाया, बेटी मानवी, तेरे पापा का फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ बोलूँगी तो घर में बहुत तमाशा होगा, बस चुप हो जाओ और भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। गुस्से से मानवी अपने कमरे में चली गई। आने दो उस पुनीत के बच्चे को, मैं देखती हूँ वो मुझसे कैसे शादी करेगा। पुनीत मानवी के पापा का दोस्त का बेटा था, और इसी वजह से उन लोगों ने आपस में बातचीत करके मानवी का रिश्ता पुनीत से तय कर दिया था। मैं ही मिली थी उसको शादी के लिए, क्या उसका और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था कि मेरे पास रिश्ता लेकर आ गया। मानवी अपने आंसू साफ करते नोवेल पढ़ते हुए सोचने लगी, अगर पुनीत के साथ मेरी शादी होगी तो मैं वाकई जहर खा लूंगी, लेकिन मैं कभी भी पुनीत के साथ शादी नहीं करूंगी। पुनीत इतना प्यारा तो नहीं था, बस थोड़ा सा रंग सांवला था, लेकिन नेचर का बहुत अच्छा था, एकदम साधारण। शायद इसलिए मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे तो स्टाइलिश और अमीर लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह एक समझदार लड़का था और गलत और सही में फर्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन बीत गए। पुनीत किसी काम से मेरे घर आया था। मानवी किचन में खाना बना रही थी। पुनीत ने मानवी की मम्मी के पांव छुए और बोला, आंटी आप कैसी हो। पुनीत की मम्मी ने उसे प्यार से बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आंटी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बेटा, आंटी जी ये 50,000 रुपये मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं, जो हमने आपसे उधार लिए थे, वे पैसे वापस कर रहे हैं। मानवी की माँ मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अरे बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब किताब नहीं किया करते, तुम पैसे वापस ले जाओ और अपनी माँ से कहना हमारी तरफ से दिवाली गिफ्ट रख लें। पुनीत बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद वह मानवी को ढूंढ रहा था। मानवी की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया कि दीदी किचन में है। इतनी देर में आंटी भी बाहर चली गई थी और मानवी के पापा भी घर पर नहीं थे। शाम का टाइम था। पुनीत किचन में गया। मानवी अपने ध्यान में खाना बना रही थी। पुनीत ने उससे उसका हाल चाल पूछा। मानवी पुनीत को देखकर थोड़ा सा घबरा सी गई। उसने सर पर से दुपट्टा लेते हुए उससे बोला, मैं ठीक हूँ। फिर प्यार से पूछा, आप कैसी हैं जनाब, मैं कुछ मदद कर दूँ। मानवी गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा है। पुनीत ने आगे बढ़कर मानवी का हाथ पकड़ लिया। मानवी का बदन गुस्से से कांपने लगा। पुनीत मेरा हाथ छोड़ो। पुनीत मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मानवी ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो पुनीत। अब पुनीत अपने जिद में रहा, उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। काफी देर तक पकड़ा रहा, उसने हाथ नहीं छोड़ा। फिर मानवी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा पुनीत को। पुनीत हैरान था, मानवी को क्या हो गया है। मानवी रोते हुए किचन से बाहर आई, मम्मी को आवाजें देने लगी। मम्मी जल्दी से बाहर से आई। मानवी ने बताया, पुनीत ने मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मानवी के पापा भी आ गए। मानवी रो रही थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को। मानवी रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, पुनीत आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। पापा ने पुनीत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मानवी सच कह रही है पुनीत। पुनीत ने बोला, अंकल जी मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। मानवी के पापा ने पुनीत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और धमकाते हुए धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दफ़ा हो जाओ घटिया इंसान, बदतमीज कहीं का। पुनीत को बहुत बुरा लगा। अब मानवी मुस्कुराने लगी, अब आया ना मज़ा, अब कर ले शादी मुझसे, देखती हूँ कैसे करेगा शादी मुझसे। मैं इसकी पत्नी तो कभी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। पुनीत घर गया, दिल बहुत उदास था। सोच रहा था कि मानवी ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अपनी मम्मी को भी कुछ भी नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। आंटी अंकल मुझे कितना गलत समझते होंगे। मानवी को कॉल की, लेकिन मानवी ने पुनीत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब करता भी तो क्या करता। 1 साल बीत गए। आज दीपावली का दिन था। पुनीत अंकल के घर गया।
नज़रें झुकी हुई थी। अंकल आंटी के पास गया। मुझे माफ़ कर दें आंटी जी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर मिठाई का डब्बा दिया और उन सब से माफ़ी मांगी। इधर मानवी के पापा का भी गुस्सा अब ख़त्म हो चुका था। अंकल ने मेरे कमर पर थपकी देते हुए कहा, बच्चा मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना बेटा। मानवी से पूरे 1 साल बाद मिल रहा था। वह कमरे में बैठी हुई थी। पुनीत ने दरवाजे पर दस्तक दी। मानवी ने पूछा, कौन है? पुनीत ने धीरे से बोला, मैं पुनीत। मानवी का गुस्सा अभी वैसे का वैसा ही था। अब क्या काम है? पुनीत ने प्यार से बोला, आज दीपावली का दिन है, इसलिए मिलने आया था और मिठाइयाँ ले आया था आपके लिए। मानवी को न जाने क्यों पुनीत अच्छा ही नहीं लगता था। बड़ी कड़वे शब्द में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। चले जाओ। पुनीत कुछ कहने लगा कि चुप हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मानवी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ खुद को उसके कदमों का खाक बनाए बैठा हूँ। मानवी को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता तो मानवी ब्लॉक कर देती। पुनीत क्या करता? उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता? एक दिन कॉल की, मानवी प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, मेरी 5 मिनट बात सुन लो। पुनीत ने भगवान का वास्ता दिया। मानवी गुस्से से बोली, हाँ बोलो क्या बात है? मानवी मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत बेकार है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाओगी। मैं जानता हूँ मुझसे कभी तुम प्यार नहीं करती हो और मेरा प्यार तुमको बिल्कुल झूठा लगता है। मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। मुझे लगता था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गंवारा नहीं करती। पुनीत हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी हो और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मानवी कहने लगी, भगवान की कृपा हुई कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। शादी के बाद मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। पुनीत बोला, मानवी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा, मेरा वादा है तुमसे। मानवी अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी का। पुनीत किसी भी हालत में मानवी को हासिल करना चाहता था। पुनीत बोला, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊँगा तो मैं अपनी कार लेकर आऊँगा। मानवी ने फ़ोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। दीदी ये क्या कर दिया? अगर पुनीत जीजू ने कार ले ली तो? मानवी हंसकर बोलने लगी, अरे कार लेगा? 10,000 रुपये महीने का कमाने वाला कहाँ से कार ले सकता है? वक्त बीतने लगा। 1 साल बीत गया, ना कार मिली और ना कोई अच्छी जॉब। मानवी बहुत खुश थी, जान छूट गई पुनीत से। एक दिन पुनीत ने मानवी को फ़ोन किया और कहा, मानवी मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। मानवी बोली, देखो पुनीत, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है मैं अपने कॉलेज फ्रेंड के एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। और वो बहुत हैंडसम भी है और उसके पास गाड़ी और अपना घर भी है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया तो भगवान कसम मैं खुदकुशी कर लूँगी। पुनीत समझ गया था मानवी कभी भी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूँ हुआ कि पुनीत की पहले वाली जॉब भी ख़त्म हो गई। इधर जब मानवी को पता चला तो उसे तो मौका मिल गया। मानवी ने अब अपनी माँ के भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी पुनीत से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मानवी की माँ ने मानवी के बाप से पुनीत के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी कि वह कमाता नहीं है, कामचोर है और मेरी लड़की उसके घर जाएगी तो वह खुश नहीं रहेगी। अब शादी के दिन भी करीब थे मगर पापा ने ये फैसला किया कि पुनीत पहले अपना अलग घर बनाए फिर शादी करेंगे। पुनीत की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। जी आप ये क्या कह रहे हैं? आपने पहले तो ये सब शर्त नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी तो सब पुनीत का ही है। मानवी के पापा कहने लगे, आराम से बोलें, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर अलग बनाएगा तो ही बेटी दूंगा। पुनीत के माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों काफ़ी झड़प होने के बाद मंगनी टूट गई। पुनीत थोड़ा परेशान तो हुआ,
फिर वह भी समझ चुका था कि मानवी और उसके घर वाले लालची हैं। मानवी भी तो कहती है उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। इधर मानवी खुशियां मनाने लगी, रिश्ता खत्म हो गया है। कुछ दिन बाद मानवी का रिश्ता जिससे प्यार करती थी अखिलेश से हो गया और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अब मानवी भी बड़ी खुश थी और बड़े नाजो नखरे थे कि मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गई। कुछ महीने बीते तो हकीकत सामने खुलकर आ गई। दुबई अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था अखिलेश और हमेशा के लिए अब अपने देश हिंदुस्तान में आ चुका था। अब इधर पुनीत ने अपना कारोबार सेट कर लिया था। उसने एक गत्ते फैक्ट्री का काम किया और वह फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही थी क्योंकि वह लड़का काफ़ी मेहनती भी था और भगवान ने उसकी मेहनत का सिला उसे दे दिया था। कारोबार में उसकी बहुत तरक्की हुई, लाखों कमाने लगा। पुनीत की माँ ने पुनीत की एक अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी कर दी थी। जिससे शादी हुई वह लड़की बहुत ही सुशील और उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसका रंग काला था, किसी शहजादी से कम नहीं थी। उसका नेचर, उसके शब्द, उसकी बातें करने के तौर तरीके और उसका प्यार करने का अंदाज बहुत ही अच्छा था। पुनीत और रानो से शादी करके बहुत खुश था। अब तो पुनीत ने नई कार भी ले लिया था। भगवान ने पुनीत का घर खुशियों से भर दिया था। उसने अच्छा मकान भी ले लिया था। दूसरी तरफ अखिलेश शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि कामकाज छोड़ दिया, बेरोजगार होकर बैठ गया। घर चलाने के लिए मानवी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। एक दिन मम्मी के घर आई और रो रो कर बताने लगी, मम्मी, ना ही अखिलेश कमाता है और ना ही मुझसे तमीज़ से बात करता है और मुझे मारता पीटता भी है और जो मैं कमाती हूँ वह भी मेरे से छीन लेता है। उसके नशा करने के कारण मुझे बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। मानवी की मम्मी भी मानवी को कोसने लगी। फिर क्यों छोड़ा था पुनीत को? इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देखा पुनीत अपनी बीवी और बच्चों के साथ कितना खुश है और वह तीर्थ यात्रा पर भी गए हैं। वह घूमता फिरता भी रहता है और अपने बच्चे को भी घुमाता रहता है। मानवी कुछ कह तो ना सकी लेकिन दिल दिल में चीखने लगी, मैं कितनी कमबख्त बदनसीब हूँ, जिद में खुद को तबाह कर दिया। काश मैं पुनीत की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। उसे काला समझती रही, जाहिल समझती रही। कौन बताता मानवी को जो लोग साधारण इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त उनका इंतकाम जरूर लेता है। ये क्या जानती थी कि मोहब्बतों की जब बेकदरी की जाए मोहब्बत भी फिर खूंखार हो जाती है। अखिलेश रोज उसे शराब पीकर गालियां देता था, मारता था, पीटता था। आखिरकार तंग आकर मानवी ने अखिलेश से तलाक ले लिया। 3 बच्चे भी थे। अब वह अपने तीनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहती थी। इधर पुनीत अपनी बीवी रानो का हाथ थामे कृष्ण भगवान और राधा के रासलीला पर रश्क कर रहा था। अगर कोई आपके अपने दिल और शिद्दत से प्यार करता है तो वह मत देखो कि काला है या गोरा है या गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। भगवान इंसान के नियतों को सिला ज़रूर देता है। ये भी मेरी इमोशनल लव स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।